रिलेशनशिप, काफी बच्चों को तो आइडिया लग ही गया होगा। रिलेशनशिप, ये वो वाला रिलेशनशिप के बारे में हम नहीं डिस्कस करने वाले हैं। रिलेशनशिप मीन्स पॉलिनोमियल में अल्फा बीटा विच इज जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल और कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, तो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है, इक्वेशन होता क्या है और हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको अभी आने वाले वीडियोस में देने वाला हूं। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, जीरोस क्या होता है, फैक्टराइजेशन मेथड क्या है और व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स, तो मेरे प्रीवियस वीडियोस को आप देखो जहां पे ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोएफिशिएंट का मतलब ये है कि अच्छा, उससे पहले हमको ये पता होना चाहिए है कि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स, है ना, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हमको भी सिलेबस में क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं है, राइट। जिन बच्चों को थोड़ी सी क्यूरियोसिटी है कि यार क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या हो सकता है, तो उनके लिए मैंने ये लिख दिया है, दिस इज द इंफॉर्मेशन। वी विल नॉट डिस्कस दिस बिकॉज हमारे सिलेबस में नहीं है। वी आर गोना डिस्कस लीनियर एंड द क्वाड्रेटिक, राइट। लीनियर में तो डिस्कस करने की कोई बात है ही नहीं, बहुत इजी है क्योंकि उसका एक ही जीरो होता है, राइट। और रिलेशनशिप क्या होगा, जीरोस मींस कोई भी जीरोस निकालने के लिए सिमिलरली करना क्या है, कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल दिया होगा ax प्लस b, फॉर एग्जांपल, इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूं, है ना। मान लो लीनियर पॉलिनोमियल का अगर दिया एक कोई लीनियर पॉलिनोमियल है, लेट्स सपोज 4x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो गाइज इसका जीरोस कैसे निकालते हैं, मैंने पहले ही बताया था, पॉलिनोमियल को हम क्या कर देंगे, 0। तो यहां से हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4x इज इक्वल्स टू -3 एंड फाइनली x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, -3/4। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आती है डायरेक्टली हम उसको किस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म क्या है इसमें एवरीवन, 3 इज अ कांस्टेंट टर्म, है ना, 3 हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म, और डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या था, 4, तो जीरोस, तो वो जीरोस हमारा क्या आ गया, माइनस कांस्टेंट टर्म हमारा क्या था इसमें, 3 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x। तो इस इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट क्या था, 4। तो एक्चुअली में देखो डायरेक्टली वही आ गया, है ना। अब लीनियर तो बहुत इजी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो अल्फा बीटा है ना, और जो कोएफिशिएंट्स है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, उनके बीच का रिलेशन वो इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। चलिए देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या रिलेशन है। नाउ ये तो हमको पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, चलो अब दो अलग अलग चीजों के बीच में रिलेशन है कि नहीं, एंड डेफिनेटली रिलेशनशिप होगा जब दो चीजों के बीच में होगी, है ना। नाउ अगर मैं बोलता हूं कि किस किस के बीच में रिलेशनशिप है, यहाँ पे जीरोस, तो जीरोस क्या होता है, सबको तो पता है जीरोस क्या है, ठीक है, चलो लिख देते हैं, जीरोस हमारा क्या है, अल्फा एंड बीटा। और अगर मैं कोएफिशिएंट्स की बात करूं, तो आप लोगों को मैंने बताया था, आज फिर से बता देता हूं, अगर ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो कोएफिशिएंट्स कुछ और नहीं है, कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो कोएफिशिएंट्स क्या हो गए, x² का कोएफिशिएंट हो गया a, x का कोएफिशिएंट क्या हो गया, b, c इज अ कांस्टेंट टर्म। तो इसका मतलब ये कि अल्फा बीटा और a b c इन दोनों के बीच में हमें क्या निकालना है, रिलेशनशिप निकालना है। ठीक है, तो पहला रिलेशनशिप क्या होता है, तो गाइस देखो, रिलेशनशिप वर्ड से डरना नहीं है। रिलेशनशिप वर्ड एक्चुअली में मैं आपको अगर एग्जांपल से समझाऊं कि मैं बोलूंगी एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, राइट एंगल ट्रायंगल का पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो बेसिकली ये एक इक्वेशन हुआ, तो तुम इसको भी बोल सकते हो कि जो h², हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये भी एक रिलेशनशिप है बिटवीन 3 साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो रिलेशनशिप का मतलब होता है कि इक्वेशन, है ना, कोई ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, है ना, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली में ये एक इक्वेशन है। तो कुछ बच्चे बोलेंगे कि इसको इक्वेशन क्यों नहीं बोला, तो खुद सोचो कि इसको रिलेशनशिप इसलिए मैंने बोला, या मैथमेटिशियंस जो पुराने मैथमेटिशियंस रहे किसी ने तो इसका नाम रखा होगा, रिलेशनशिप ही क्यों रखा, क्योंकि ये दो अलग अलग एंटिटीज है। पहला क्या है, जीरोस है पॉलिनोमियल का, और दूसरा क्या है, कोएफिशिएंट्स है।
तो कुछ एक ऐसी प्रॉपर्टी देखने को मिली है ना, बहुत सारे मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद एक प्रॉपर्टी देखने को मिला है कि इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन है। किस टाइप का कनेक्शन है वो मैं बताता हूं। पहला कनेक्शन क्या है कि सम ऑफ जीरोस, यानी कि इन जीरोस को अगर आप ऐड करोगे, है ना, जीरोस क्या होते हैं, अल्फा और बीटा, यानी कि सम ऑफ जीरोस अगर आप करोगे, मैं यहां लिख देता हूं अल्फा प्लस बीटा, है ना, तो वो एग्जैक्टली पता है किसके बराबर होगा। तो जिस पॉलिनोमियल का, मान लो ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो इसी पॉलिनोमियल का जो आपने दो जीरोस निकाला अल्फा प्लस बीटा, वो एग्जैक्टली किसके बराबर होगा, उसी पॉलिनोमियल के माइनस बी अपॉन ए, ये जो कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो यही एक रिलेशनशिप है। एक्चुअल में हम अगर पहले रिलेशनशिप की बात करें, फर्स्ट अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, है ना। ये एक रिलेशनशिप, मतलब एक तरीके से इक्वेशन हो गया। ये एक ऐसा फॉर्मूला भी बोल सकते हो आप लोग कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर आप लोग को याद है फैक्टराइजेशन मेथड से हम क्या निकालते थे, जीरोस निकालते थे। उन जीरोस को अगर आप ऐड करो, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लो, उनकी जीरोस को अगर आप ऐड करोगे, एग्जैक्टली पता है किसके इक्वल आएगा वो, माइनस बी अपॉन ए, उसी कोफिशिएंट्स के, सॉरी उसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट के x के कोफिशिएंट डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के बराबर आएगा। ये मैं एक एग्जांपल से आप लोग को दिखाने वाला हूं, बट पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये रिलेशनशिप होता क्या है। सो फंडामेंटली अगर मैं आपको बोलूं, रिलेशनशिप इज नथिंग, इट्स जस्ट अ इक्वेशन और सम स्टैंडर्ड फॉर्मूला बिटवीन जीरोस व्हिच इज अल्फा बीटा एंड द कोफिशिएंट, आपके कोफिशिएंट्स क्या हो गए, a b एंड c ऑफ सेम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। और दूसरा रिलेशनशिप क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा। तो अगर आप किसी दो रूट्स को प्रोडक्ट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, वो एग्जैक्टली किसके बराबर होगा, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो दूसरा जो हमारा फॉर्मूला आया वो है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। ठीक, चलो ये दो रिलेशनशिप याद रखो। अच्छा, रिलेशनशिप में क्या होगा, दो जीरोस होंगे अल्फा बीटा, दोनों को हम ऐड करेंगे और हमें वो किसके बराबर मिलेगा, माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला क्या है, दोनों को हम प्रोडक्ट करेंगे, मतलब एक बार हम जीरोस को ऐड करेंगे और एक बार जीरोस को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, सी बाई ए। फॉर्मूला इतना आसान है कि देखो दोनों फॉर्मूले में नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, ए और ए, ठीक। एडिशन में अल्फा प्लस बीटा में क्या होगा, बस माइनस बी हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको एक क्वेश्चन से मैं एक्सप्लेन करता हूं, इतना आसान है, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो पहले हमें करना क्या है, जो गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल्स टू 0, राइट। इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं। तो मैंने आपको बताया था जब भी जीरोस फाइंड आउट करने हैं तो हम पॉलिनोमियल को किससे इक्वेट कर देते हैं, जीरो से। अब पहला क्वेश्चन ये कि फाइंड द जीरोस, यानी कि हमें क्या निकालना है, अल्फा और बीटा निकालना है, ठीक है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस, तो यानी कि अल्फा बीटा के बीच में और कोफिशिएंट। तो करना क्या है, सबसे पहले तो हम इस इक्वेशन के लिए क्या निकालेंगे, अल्फा निकालेंगे और बीटा निकालेंगे, ठीक है। चलो अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम इसको सॉल्व करेंगे। पहला स्टेप मैंने आपको बताया था एवरीवन, जिन्होंने नहीं रिवाइज किया है एक बार वापस से देख लो। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसमें करना क्या है, a इंटू सी करेंगे। a है हमारा 1, c है 10, तो 1 इंटू 10 इज 10। अब 10 से हम क्या करेंगे, ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करेंगे जिनका एडिशन, जिनको हम ऐड करेंगे तो 7 आएगा और जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो आई थिंक सब लोगों को क्लियर हो चुका होगा 10 के फैक्टर्स क्या हैं, 5 एंड 2, बिकॉज 5 2 जा 10। अब हमारा फाइनल यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 7x को हम कैसे लिखेंगे, 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। नाउ ये फर्स्ट टू टर्म्स में हम कॉमन लेंगे, कॉमन लो एवरीवन, कॉमन लेना भी मैंने सिखाया आप लोगों को, राइट। जिनको नहीं क्लियर है मेरे पुराना वाला वीडियोस देख लो आप लोग। x कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, x प्लस 5, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ साइन है प्लस का, 2x और 10 में क्या कॉमन है एवरीवन, 2 कॉमन, x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब ब्रैकेट के अंदर x प्लस 5 टेक कॉमन, x प्लस 5, ब्रैकेट क्लोज, एंड x प्लस 2 इक्वल्स टू 0।
एंड इस स्टेप के बाद हम क्या करते हैं, दोनों ब्रैकेट को जीरो से कंपेयर करेंगे। सो हमें फाइनली यहां से क्या मिल जाएगा, x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, सो हेंस x इज इक्वल्स टू -5, यानी कि अल्फा हमारा क्या आ गया, -5। मैं यहां पे लिख देता हूं -5, ठीक। अब बीटा यानी कि दूसरे ब्रैकेट से हमें वैल्यू क्या मिलेगी, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, सो हेंस x इज इक्वल्स टू -2, ठीक। बीटा हमारा कितना आ गया, -2। चलो अब हमारे पास अल्फा बीटा आ गया, ठीक। पहला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में दो पार्ट था। पहला इन्होंने क्या बोला, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, निकाल लिया भाई, है ना। अल्फा और बीटा आ गया हमारा। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जिनको कंसेप्ट क्लियर नहीं है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, फैक्टराइजेशन मेथड दोनों सेम है, मेरा जस्ट प्रीवियस वीडियोस आप देख लो, क्लियर हो जाएगा कि कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलो अब अल्फा बीटा हमारे पास है, पहला पार्ट कंप्लीट। दूसरा क्या बोला है, वेरीफाई करो कि ये जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, सॉरी गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उस पॉलिनोमियल के जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशनशिप। मैंने कहा ठीक है भाई, जीरोस तो मेरे पास है, रिलेशनशिप दो लोगों के बीच में होगा, वेरी गुड। दो चीज कौन सी है, जीरोस और कोएफिशिएंट। जीरोस क्या है, देखो अल्फा बीटा जीरोस है, मैंने लिख लिया। अब दूसरा रिलेशनशिप, दूसरा किसके बीच में निकालना है, कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट क्या है इस इक्वेशन में एवरीवन, मैंने बताया था आपको, यहां लिख लो स्टैंडर्ड फॉर्म, ax² प्लस bx प्लस c। इस स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर आप कंपेयर करोगे तो x स्क्वायर के पहले a होता है, तो यहाँ पे x स्क्वायर के पहले क्या लिखा है, 1, तो यहाँ पे a की वैल्यू हमारी क्या आ गई एवरीवन, 1, ठीक है। b किसका कोफिशिएंट है, x के पहले जो लिखा है, और b के साइन के साथ लिखेंगे। यहाँ पे x के पहले क्या लिखा है, +7, तो b क्या आ गया हमारा, 7 आ गया प्लस का, ठीक है। और c कांस्टेंट टर्म क्या है, 10, c आ गया हमारा 10, ठीक। अब इन्होंने बोला वेरीफाई करो। वेरीफाई का मतलब ये होता है जो दो फॉर्मूले हैं, दोनों फॉर्मूले को आपको वेरीफाई करना है। तो देखो कैसे वेरीफाई करेंगे, लेट्स सी। नाउ पहले तो जो रिलेशनशिप है इनके बीच का वो लिख लो। पहला रिलेशनशिप क्या है एवरीवन, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a, ठीक है। और दूसरा क्या है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a, ठीक। बस करना क्या है, LHS रखो, RHS रखो। देखो सारी वैल्यूज तो हमको पता ही है, अल्फा बीटा भी पता है, b भी पता है, a भी पता है। देखो सारी वैल्यूज मैंने यहाँ लिख रखी है, ठीक। और ये सब आपको भी मिल जाएगा, जो भी क्वेश्चंस गिवन होगा आपको बस फैक्टराइजेशन मेथड से अल्फा बीटा निकालना है। a, b और c ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। चलो अब पहले को देखते हैं, है ना, ये सेकंड, पहला वाला हम वेरीफाई करते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b। अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा क्या है हमारा, -5, ठीक है, ब्रैकेट में रखा, प्लस बीटा हमारा क्या है, -2, ठीक, इज इक्वल्स टू माइनस साइन लगाया, फॉर्मूले में माइनस है। हाँ गाइस, अब यहाँ पे आप मैक्सिमम बच्चे मिस्टेक करते हैं, ये माइनस का साइन कई बार नहीं लगाते हैं। तो माइनस का साइन जब आप लगाओ और जब b की वैल्यूज लिखो ना, तो ब्रैकेट के अंदर लिखो। b हमारे क्या है यहाँ पे 7, तो यहाँ पे लिखा मैंने 7 डिवाइड बाई a हमारा क्या है 1। चलो अब नेक्स्ट लाइन में -5 - 2 इज -7 इज इक्वल्स टू -7। तो आप डायरेक्टली क्या लिख दोगे, LHS इज इक्वल्स टू RHS। वेरीफाई हो गया, करेक्ट। इसका मतलब कि दो जीरोस को अगर आप ऐड करोगे तो दैट मींस ये एग्जैक्टली उसी के बराबर आता है, -b/a के एग्जैक्टली बराबर होता है। इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आप खुद सोचो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर आप अल्फा बीटा निकालो, उनको अगर ऐड कर दो तो एग्जैक्टली किसके बराबर आएगा, -b/a के बराबर आएगा। और b और a क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग थिंग। चलो सेकंड वेरीफाई करो, राइट एवरीवन। आई वांट आप इस वीडियो को पॉज करो और आप खुद एक बार वेरीफाई करके देखो कि जो मैं कर रहा हूं आपका सही आ रहा है कि नहीं। चलो सेकंड को हम वेरीफाई करते हैं ना। सेकंड क्या है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a, है ना। अल्फा इंटू बीटा, जो दो हमने जीरोस निकाले हैं उनको मल्टीप्लाई करो, तो -5 इंटू -2 इज इक्वल्स टू c क्या दिया है 10 अपॉन a कितना है हमारा 1, ठीक है, डिवाइड बाई 1। अब -5 इंटू 2 इज 10 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 10 इज इक्वल्स टू 10। दिस इज ऑल्सो LHS इज इक्वल्स टू RHS। बेटा लिख के रख लो, आपके फर्स्ट यूनिट टर्म में ये वाला क्वेश्चन फॉर श्योर मिलेगा। आप जिस भी स्कूल में पढ़ रहे हो आपको ये क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा कि अल्फा बीटा निकालने के लिए बोला जाएगा और उसको वेरीफाई करने के लिए बोला जाएगा, है ना। तो कितना इंटरेस्टिंग था कि देखो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मान लो कोई एक रैंडम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दिया है, ठीक है, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से आप निकालोगे अल्फा और फिर क्या निकालोगे बीटा। उन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो एग्जैक्टली किसके बराबर आएगा, -b/a। और अगर उन दोनों जीरोस को मल्टीप्लाई करोगे तो किसके एग्जैक्टली इक्वल आएगा, c/a।
बस ये एक फॉर्मूला है, इसको बस हमने क्या नाम दे दिया है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। बस वो इंग्लिश वाले टर्म है ना, हमारे हिंदी में सीरियल्स में क्या बोलते हैं लोग, ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो ये बस और कुछ नहीं है, वही है, दो अलग अलग डिफरेंट थिंग्स है। कौन कौन सी, एक है जीरोस और एक है कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। दोनों के बीच का एक इंटरेस्टिंग रिलेशन आ गया, एक हमको चैप्टर में से एक हेडिंग दे दिया कि भाई चलो पढ़ो और वेरीफाई करो, है ना, बहुत आसान है गाइस। अब इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज। जो बच्चे नए हैं मेरे इस वीडियो में, सब्सक्राइब करो। क्यों? क्योंकि मैं अब पूरा ये एक्सरसाइज 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। सिर्फ ये एक्सरसाइज ही नहीं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जो डिफरेंट डिफरेंट टेक्स्ट बुक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, वो मैं बीच बीच में एमसीक्यूज कराता रहूंगा, और सबसे इंपॉर्टेंट लाइव सेशंस लूंगा जहां पे मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इस बोर्ड में पूछे जा सकते हैं इस चैप्टर से, वो डिस्कस करूंगा। ऑलराइट, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।